हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक भारत के दौरान दुर्भिक्ष आयोग के साथ निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो 1890 ईस्वी जो है वह संबंधित नहीं है। पुस्तक ट्विलाइट ऑफ द मुगल्स को लिखा था, तो ट्विलाइट्स ऑफ द मुगल पुस्तक जो है वह लिखी थी पी स्पीयर ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में उषा मेहता निम्न के लिए भली भांति जानी जाती है। तो उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालित करती थी। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय असैनिक सेवाओं के निर्माण के साथ संबंध था? तो असैनिक सेवाओं के निर्माण के साथ जो है वह कॉर्नवालिस संबंधित था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पैम्पलेट जारी किया था। तो यह संवैधानिक गतिरोध के एक हल के लिए था। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, महमूद गवा निम्न का प्रधानमंत्री था। मेहबनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। मेवाड़ ने निम्न के शासनकाल के दौरान मुगलों के अधिराज्यत्व को स्वीकार किया था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो है वह अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक से सुमेलित नहीं है? अंगुल रैखिक माप की एक इकाई, ये सही सुमेलित है। वेली स्थान मापन की इकाई, ये भी सही है। कलम तरल माप की इकाई, ये जो है वह सही सुमेलित नहीं है। कलंजू भार की इकाई, तो ऑप्शन 3 जो है वह इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 की क्रांति के बाद जो है वह नील आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, प्राकृत मूल पाठ गौडवहो निम्न के कृत्यों का वर्णन करती है। तो यह वर्णन करती है यशोवर्मन के कृत्यों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को जो है वह मेहराबों का निर्माण का ज्ञान नहीं था। निम्नलिखित नदियों में से किनके बीच तक्षशिला का प्राचीन नगर स्थित था? तो तक्षशिला का प्राचीन नगर सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था। राजा उदयन तथा अजातशत्रु क्रमशः संबंधित हैं। तो ये जो है वे संबंधित है वत्स तथा मगध के साथ। ऑप्शन 4। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः संबंधित थे। तो बुद्ध के उपदेश जो है वह विचार तथा आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। नेक्स्ट है, विंध्य अधिपति की उपाधि से किसे पुकारा जाता था? तो इस उपाधि से जो है वह पुकारा जाता था गौतमी पुत्र सातकर्णी को। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कहाँ के शासक के द्वारा की गई थी? तो इस महाविहार की स्थापना जो है वह की गई थी पाल राजवंश के शासक के द्वारा। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वह स्थित है, इनमें से किसी में जो है वह स्थित नहीं है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, भारत में दशमलव प्रणाली प्रथम बार ज्ञात हुई थी निम्न के शुरुआत से। तो प्रथम बार जो है वह दशमलव प्रणाली वो ज्ञात हुई थी 5वीं शताब्दी ईस्वी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तमिल कवियों के एक संगम के संरक्षक थे? तो वह थे पांड्य। ऑप्शन 2। इलियट द्वारा सल्तनत के अकबर के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो सल्तनत के अकबर के रूप में जो है वह वर्णन किया गया है फिरोज तुगलक का। अक्षय निवि एक प्रकार की भू पट्टेदारी पहली बार लागू किया। इसको जो है पहली बार लागू किया था कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट है, पदवी तूती ए हिंदुस्तान निम्न के साथ संबंधित थी। तो पदवी जो है तूती हिंदुस्तान अमीर खुसरो के साथ संबंधित थी। ऑप्शन 4। निम्नलिखित कथनों को अनुचिंतन कीजिए। अभिकथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा की योजना असफल थी। ये सत्य कथन है। मोहम्मद बिन तुगलक का
सिक्कों के जारी करने के ऊपर उचित नियंत्रण नहीं था, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1। ए तथा क दोनों सत्य हैं तथा क ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, इक्ता प्रणाली किसने समाप्त की? तो इक्ता प्रणाली जो है वह बाबर ने समाप्त की थी। न्याय की जंजीर किसके साथ संबंध थी? न्याय की जंजीर जो है वह संबंधित थी जहांगीर से। मुगल गुजरात तथा सिंध हार गए थे। तो मुगल गुजरात तथा सिंध है वह 1750 ईस्वी में हार गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ललित विस्तार संस्कृत, यह सही सुमेलित है। दिव्य वदान संस्कृत, यह भी सही है। मिलिंद पन्हो संस्कृत, यह जो है वह सही सुमेलित नहीं है। महावस्तु संस्कृत, यह भी सही है। नेक्स्ट है, पतंजलि के अनुसार मथुरा कपड़े की निम्नलिखित विशिष्ट विविधताओं में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा जो है वह प्रसिद्ध था साटक के लिए, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, हिगल ने निम्नलिखित में से किस पर बल देते हुए इतिहास लेखन को विस्तारित किया? तो हिगल ने जो है वह मुख्यतः बल दिया था सामाजिक इतिहास पर। नेक्स्ट है, सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ है। तो विलायत का जो अर्थ है वह है आध्यात्मिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, किसने कहा एक पुनर्जागरण के बिना कोई सुधार संभव नहीं है? तो यह कथन जो है वह है GWF हिगल का। ब्रिटिश भारत में जिरात की प्रणाली संबंध थी। तो जिरात की जो प्रणाली है वह संबंधित थी नील की खेती के साथ। नेक्स्ट है, किसे दक्षिण भारतीय मनु के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण भारतीय मनु के रूप में जो है वह जाना जाता है संध्याकव नंदी को, ऑप्शन 2। वैलेंटाइन चिरोल के अनुसार भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक जो है वह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मनु जो है वह संध्याकर नंदी को नहीं कहा जाता, यह अपस्तंभ को कहा जाता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 जो है वह सही नहीं है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रभाव का क्षेत्र शब्द संदर्भित है। तो प्रभाव का क्षेत्र जो है वह यह शब्द संदर्भित है साम्राज्यवाद से, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मलेच्छ भोज शब्द किसके साथ संबंध था? तो मलेच्छ भोज जो शब्द है वह संबंधित था गेहूं के साथ, ऑप्शन 3। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने फलों के गुणवत्ता में सुधार के लिए उपायों को लागू किया था? तो ये किया था फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन 1। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शासन किया? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है वह शासन किया था सैयद राजवंश ने। नेक्स्ट है, नेविगेशन अधिनियम तथा कोलबर्टिज्म क्रमशः संबंधित हैं। तो ये जो है वे संबंधित हैं ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ। डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्न के साथ संबंध है। तो यह संबंध है ट्री रिंग डेटिंग के साथ। जदरूप गोसाई राय मनोहर लाल तथा बिशन दास थे। तो ये सब जो है वह हिंदी विद्वान थे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, वर्तमान नदियों झेलम तथा चिनाब के ऋग्वेदीय नाम क्या थे? तो झेलम तथा चिनाब के जो ऋग्वेदीय नाम थे वह थे वितस्ता तथा अस्किनी। फजल अली निम्न के साथ संबंध थे। फजल अली का संबंध जो है वह था 1947 के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन से। नेक्स्ट है, प्रति परिवर्तक तथा गैर परिवर्तक निम्न के साथ संबंध थे। ये जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। विशिष्ट व्याख्याओं सहित एक विस्तृत ग्रंथ सूची को कहते हैं। तो इसे कहते हैं टिप्पणीकृत ग्रंथ सूची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को विपरीत कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो कालक्रम
कालक्रमिक क्रम है वह कुछ इस प्रकार होगा। पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर जो है मार्ले मिंटो सुधार और फिर सूरत विभाजन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता जो है वह समान महत्व देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो इनमें जो ऑप्शन 1 है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, यह जो है वो सही कालक्रमिक क्रम को इंगित करता है। भारत में प्रवेश करने वाला आरंभिक सूफी क्रम या सिलसिला था? तो आरंभिक सिलसिला जो था वह था चिश्ती सिलसिला। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चंस जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।